हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि क्लास 8 का ही मैं संस्कृत अभी पढ़ा रही हूँ, जिसका मैं वीडियो और उसके नोट्स भी लेके आ रही हूँ। तो चलिए आज बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लेसन संस्कृत का 13 जिसका टॉपिक है विनय दामोदर श्वाकर, ठीक है, यानी विनायक दामोदर श्वाकर। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कहानी है वो है विनायक दामोदर श्वाकर के जीवनी है, जिसमें उनके बारे बताया गया है। तो चलिए हम संस्कृत में पढ़ के मैं इसका अनुवाद कर देती हूँ। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामस्य इतिहासे अनेके वीरा योद्धा आसन्। तेषु वीर श्वाकर महोदय च अयतम आसीत्। स न केवलं तेजस्वी योद्धा आसीत् अपितु महान क्रांतिकारी चिंतक, लेखने सिद्धहस्त कवि, ओजस्वी वक्ता च आसीत्। प्रथम स्वतंत्रता संग्रामस्य इतिहासस्य लेखत्व श अलङ्कारस्य मूलम् अक्रम्यत। 1883 तमे त्रिष्ठात्वे मई मास 28 दिनाङ्के महाराष्ट्रस्य नाशिक जनपदस्य भागूर ग्रामे विनायक आजयत्। तस्य माता राधाबाई, पिता च दामोदर श्वाकर अभिहितो। यदा स नर्वदेशे आसीत् तस्य माता द्विगतम्। तस्य दो पुत्रो प्रभाकर श्वाकर और विश्वास श्वाकर च आस्तम्। भारत विपुलकर्ण तस्य पुत्री आसीत्। तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक वीरों योद्धा थे, ठीक है। ये सभी जानते हैं कि भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम था वो इतिहास का, उसमें बहुत से वीर थे, योद्धा थे। उनमें वीर श्वाकर महोदय अंत्यम थे, ठीक है। तो उन वीरों में इनका भी नाम था। वे केवल तेजस्वी योद्धा ही नहीं थे अपितु महान क्रांतिकारी। वे सिर्फ एक तेजस्वी योद्धा नहीं थे, वे एक महान क्रांतिकारी थे, चिंतक थे, लिखने में सिद्धार्थ कवि और राजस्वी वक्ता भी थे, ठीक है। तो वो एक लेखक भी थे, क्रांतिकारी भी थे, वे कवि भी थे और एक तेजस्वी वक्ता भी थे, ठीक। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को लिखकर उसने अंग्रेज सरकार की जड़ को हिला दिया था। तो जब वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखते हैं तो वो अंग्रेजों का जो जड़ है उसको क्या करते हैं, हिला देते हैं। 28 मई 1883 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक जिले के भांगूर गांव में विनायक का जन्म हुआ था। उनकी माता राधाबाई और पिता दामोदर श्वाकर कहलाए। जब वे 9 वर्ष के थे उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। उनके 2 पुत्र प्रभाकर श्वाकर और विश्वास श्वाकर थे। प्रभात विपुलकर उनकी पुत्री थी। तो यानी 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, ठीक है। आगे संस्कृत में है। श्वाकर प्रख्यात समाज सुधारक आसीत्। स सामाजिक कुरीतीनां मुखरं विरोधम् अकरोत्। स तत्कालिके समाजे प्रशत्याय अप्रशत्याय जातिभेदसम्पत्ति च विरोधम् अकरोत्। तत् एव यद्यपि जातिवर्धनार्थं मुक्ते मूले श्वाकर एव मनुष्याणां समानताया स्वतन्त्रतास्य पक्षे तस्य विचारः सर्वदा अनुकरणीयः। स एवं सर्वप्रथमं विदेशिकानां वशुता बहिष्कारम् अकरोत्। तस्य स्वतन्त्रसंग्रामे सहयोगकारणतः अलङ्गश्वाकारः तस्य स्थानकोपधि प्रत्याहतवान्। तो इसका हिंदी में अर्थ है कि श्वाकर प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। तो ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उसने सामाजिक कुरीतियों
का खुलकर विरोध किया था। ठीक है, उसने उस समय समाज में फैले हुए अछूआछूत और जाति भेद का भी विरोध किया था। समाज में जो छुआछूत और जाति भेद है उनका भी वो विरोध किए थे। अतएव समाज की जाति बंधन से मुक्त के मूल में स्वाकर ही है। मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में उनके विचार सब प्रकार से अनुकरणीय हैं। उसने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इन्होंने किया था। स्वतंत्रता संग्राम उनका सहयोग होने के कारण अंग्रेज सरकार ने उनकी स्नातक उपाधि को वापस ले लिया था। तो स्वतंत्रता संग्राम सरकार की स्नातक उपाधि को वो क्या कर लिए थे, वापस ले लिया था। आगे है, तत्सवकारणे सार्वकर कारागरे क्षिपत। आजीवन कारावास काले स कारागरे देशभक्ति पराक्रम विक्त वाक्यम अलिखित। यदा स कारागारात् बहिः आगत तदा पुनः तानि काव्यानि अलिखित। द्विवारं स आजीवन कारावासं व्यापितवान्। कारावासात् निष्क्रियं स पुनः राष्ट्रजीवने सक्रिय अभवत्। स अखिल भारतीय हिंदू महासभा आख्यात राजनैतिकं दलं संस्थाप्य अस्य दलस्य प्रमुख उद्देश्यं राष्ट्रवाद एवं आसीत्। तो इसका अर्थ है, उसके बाद सरकार ने सावकार को कारागार में डाल दिया था। आजीवन कारावास के समय में उसने कारागार में देशभक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति वाक्य लिखा था, भित्ति वाक्य। जब वे कारागार से बाहर आए तब पुनः उन रचनाओं को लिखा था। 2 बार उसने आजीवन कारावास दंड झेला था। कारावास से निकलकर वे फिर से राष्ट्रीय जीवन हेतु क्रियाशील हो गए। उसने अखिल भारतीय हिंदू महासभा नामक राजनैतिक दल सुस्थापित किया। इस दल का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रवाद ही था। तो यानी वो अपने जीवन काल में 2 बार वो जेल जा चुके थे देशभक्ति के कारण, और वे जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का उन्होंने राज्य दल का भी स्थान क्या था, सुस्थापित किया था। ठीक है, और उनका दल का प्रमुख उद्देश्य था राष्ट्रवाद। आगे है, अस्माकं राष्ट्रध्वजे मध्ये चक्रस्य परिकल्पना सावकार महोदयस्य एवं आसीत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपि तस्य मन्तव्ये सहमतम् आसीत्। स अनेकान् ग्रन्थान् व्यचरित्य सन्ति। भारतीय संस्कृति युद्धम, मेरा आजीवन कारावास, अंडमान की प्रतिध्वनियाँ, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इत्यादि। 20 1966 तमे ख्रीष्टावे फरवरी मासे षड्यंत्रविंशति दिनांके स द्विगृहत् स्वतंत्र संग्राम अवरोधनाय सर्वमहोदयस्य जीवन चरितम् अवश्य अध्येतव्यम्। तो इसमें हिंदी में कह रहा है, अर्थ है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्यम में स्थित चक्र की परिकल्पना सावरकर महोदय की ही है। यानी राष्ट्रीय ध्वज में जो हम लोग का अशोक चक्र है उसकी जो परिकल्पना थी वो भी ये सावरकर ही महोदय ने ही दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उनके विचार से सहमत थे। उसने अपने ग्रंथों की रचना की। वे हैं भारतीय स्वतंत्रता युद्ध, मेरा आजीवन कारावास, अंडमान की प्रतिध्वनियाँ और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इत्यादि। 82 वर्ष वे 26 जनवरी 1966 को वो दिवंगत यानी स्वर्गवासी हो गए। स्वतंत्रता संग्राम को समझने के लिए सावरकर महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो इस पाठ में सावरकर का जीवन का जो कुछ उल्लेख, थोड़ा बहुत उल्लेख किया गया है। अगर इनकी जीवनी लिया जाए तो
इनका स्वतंत्रता संग्राम को समझने के लिए इनकी जीवनी को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या घटा, इन्होंने क्या क्या अपने जीवन काल में किया, ये सबकी वर्णन उसमें दिया हुआ है। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये पाठ मैंने बहुत अच्छी तरीके से संस्कृत में और उसके बाद उसका हिंदी में अच्छी तरीके से अनुवाद कर दिया है। ये पाठ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इसको अपने नोट्स के ज़रिए अपने ये रख सकते हैं। और मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे कमेंट भी करें और मैं इसका फिर दूसरे दिन नोट्स भी लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।